जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अपने व्यूअर्स बहुत बार बार उठा रहे हैं, खासतौर पे जो पोस्ट रिजल्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड। तो मैं उसका एक एक करके आंसर देना चाहता हूं। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि सर आप लवासना कब जाओगे। पहला ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि आप लवासना कब जाओगे। तो पहले इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इस बार जो दोस्तों जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाइड होते हैं उनका जो फाउंडेशन कोर्स चलता है, लगभग 3 मंथ का ये प्रोग्राम होता है। तो ये है आपका 1 अगस्त से लवासना में ये स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी रिपोर्टिंग डेट वहाँ पे 30 जुलाई है, तो मुझे 30 से पहले वहाँ पे पहुँचना है। 30 जुलाई को मेरी वहाँ पे रिपोर्टिंग डेट है, तो मैं इस दिन जाऊँगा। अब दूसरा ये क्वेश्चन होता है, सर ये बार बार लोग पूछते सर आप क्यों लवासना जाओगे, आपकी आईएएस तो आपको मिलेगी नहीं, तो लवासना में जाके क्या करोगे, मतलब ऐसे घूमोगे क्या लवासना में। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है तो जो भी ग्रुप ए सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ठीक है यार, देखिए 3 होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस कहते हैं। ये 3 होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इनके यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के बाकी ग्रुप ए सर्विसेज जैसे आईआरएस हुआ, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हुआ, इंडियन ऑडिटिंग अकाउंटिंग सर्विस हुआ, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको हम ग्रुप ए बोलते हैं। आपने कुछ ग्रुप बी के भी सुनी होंगी जो कि यूपीएससी के थ्रू ही एग्जामिनेशन होता है, जैसे दानिप्स आपने सुना होगा। तो ग्रुप बी को छोड़ के जितने ग्रुप ए सर्विसेज हैं उन सभी को 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स लवासना में करना होता है। तो लगभग यह संख्या लगभग स्टार्टिंग में 500 होती है। उसके बाद तो लवासना के बाद अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में लोग जाते हैं। तो जैसे आईएएस का जो होम एकेडमी है, जो उनकी रेस्पेक्टिव एकेडमी है, वो है लवासना, तो वो वहीं पे रुकते हैं। आईपीएस जो लोग होते हैं वो जाते हैं आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। इसी तरह से नासिक में आईआरएस की ट्रेनिंग होती है। दिल्ली के आसपास कोई एक प्लेस है, मुझे एकदम एग्जैक्ट श्योर नहीं है, वहाँ पे फॉरेन सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। तो लवासना इज होम ट्रेनिंग सेंटर फॉर आईएएस ओनली, लेकिन 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स सबको करना होता है, तो उस फाउंडेशन कोर्स में जाना है। अभी तीसरा ये क्वेश्चन आता है कि सर आपको पोस्ट कौन सी मिली। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी पोस्ट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये पोस्ट अलोकेशन यानी जो सर्विस अलोकेशन है, ये मुझे लगता है विदिन 2 वीक या जिस दिन लवासना में मतलब रिपोर्टिंग है उसके 1-2 दिन पहले ये आ जाएगी। अभी तक देखिए जो भी बातें चलती हैं, जो भी मीडिया में आता है, बार बार लोग कई जगह कमेंट करते हैं कि आईपीएस गौरव सर या आईआरएस गौरव सर या जो भी, भाई सबको कोई रोक तो नहीं सकता है। एज पर ऑफिशियल अभी तक मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक प्रेडिक्शन होती है। एक प्रेडिक्शन ये होती है कि आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। गूगल फॉर्म होता है आजकल, सारी चीज़ें, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो हम लोग अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं। तो हम बताते हैं कि हमने पहली प्रेफरेंस आईएएस भरी, आईएफएस भरी है, क्या भरी है पहली प्रेफरेंसेस, सेकंड प्रेफरेंस क्या भरी है, थर्ड प्रेफरेंस क्या भरी है, फोर्थ प्रेफरेंस क्या भरी है। तो हम प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हैं, फिर पिछले साल वालों से मैच कराते हैं, इस साल वालों से मैच कराते हैं और हम प्रेडिक्शन करते हैं। इस साल के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन में जनरल कैटेगरी में प्रेडिक्शन, मैं फिर से कह रहा हूं प्रेडिक्शन, अभी ऑफिशियल कोई डाटा नहीं आया है। प्रेडिक्शन के हिसाब से ये होता है कि 88-89 रैंक जनरल कैटेगरी में है तो आपको आईएएस मिल रही है, ठीक है। उसके बाद लगभग 240 रैंक तक है तो आपको आईपीएस मिल रही है। इसी के आसपास मतलब 88 से मतलब मान के चलिए 10-5 रैंक आगे पीछे आपको आईएफएस अलॉट हो रही है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस अलॉट हो रही है, और उसके बाद अदर चीज़ें आपको अलॉट हो रही है। तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरी 226 चुकी रैंक है, तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिलनी चाहिए। इसके बाद एक नॉर्मल चीज़ आती है कि सर क्या कहते हैं, मैं बहुत सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सबको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सर मेडिकल में फेल हो गए, या मेडिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, मेडिकल से रिलेटेड बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। मेडिकल में मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, डिटेल में उसको डिस्कशन कर रखा है। मेडिकल में 2 तरह की बातें होती हैं, एक होता है अनफिट फॉर ऑल, एक होता है अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और एक होता है आपका फिट फॉर ऑल। ये 3 बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं मेडिकल में। तो अगर आप अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज हैं तो टेक्निकल सर्विसेज में आपका आता है इंडियन रेलवे जो मैनेजमेंट सर्विस है, ठीक है, आईपीएस आता है, ये कुछ सर्विसेज आती हैं टेक्निकल सर्विसेज में। तो अगर मान लो आपकी हाइट कम है, सपोज जैसे आईपीएस का क्राइटेरिया 165 सेंटीमीटर हाइट जनरल कैटेगरी के मेल की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका हाइट 164 है या 163 है तब आपको आईपीएस नहीं मिलेगा।
तो कुछ बच्चों का यहाँ पे भाई उनकी रैंक अच्छी आती है, उनकी रैंक 150 160 उतनी रैंक आई कि उनको आईपीएस मिल सकता था, लेकिन चूंकि उनकी हाइट कम थी या टेक्निकली अनफिट थे किसी कारण से, तो उनको आईपीएस की जगह आईआरएस या जो भी अदर सर्विसेज उन्होंने प्रेफरेंस में भरी होंगी उसके हिसाब से उनको अलॉट होता है। तो मेडिकल का तो ये क्राइटेरिया रहा। अब इसके बाद जो बात आती है दोस्तों, एक कॉमन सी बात है कि सर ये जो लबासना वाली ट्रेनिंग है इसके पहले क्या क्या कोर्सेज वोर्सेज करने होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग को आईसीटी मॉड्यूल्स बहुत सारे मिले हुए हैं, कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसके बारे में क्लियर जो नोटिफिकेशन, चूंकि मेल्स आते रहते हैं बार बार, लबासना की तरफ से गाइडलाइन आती रहती है, उनको भी पता है आजकल के जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम, उनके हिसाब से भाई ये डिस्ट्रैक्शन है ना, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कई मेल्स में इस बात को क्लियर कर रखा है कि आप इस चीज़ का, ये जो हमने जानकारी दी है या जो चीज़ हमने आपको होमवर्क दिया है उसको आप सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करेंगे। तो जिस मेल के बारे में मुझे ऐसी कोई मतलब उसमें लिमिट नहीं थी तो मैं वो बता रहा हूँ। तो हमें कुछ कोर्सेज किए गए थे। एक होता है ऑनबोर्डिंग असाइनमेंट। ऑनबोर्डिंग असाइनमेंट में बहुत सारे काम होते हैं कि आपको जाना होता है पीएचसी पे, सीएससी पे जाके कुछ नोट करना होता है, आपको मनरेगा वर्कर्स के साथ नोट करना होता है, ये सब बहुत सारे काम होते हैं। उसमें क्लियर मेंशन था कि आप ना सोशल मीडिया पे बताएंगे, ना कुछ जो है इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं देंगे, ना आप कोई वीडियो बनाएंगे, और ना आप इवन जब जाएंगे मिलने मनरेगा वर्कर से तो आप ये बताएंगे कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, इस बात को नहीं बताएंगे। आप एक कॉमन मैन के हिसाब से जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे और जो भी हमने पूछा वो क्वेश्चनर करेंगे। तो मेरा मन था कि मैं उसके वीडियो डालूं, लेकिन जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा तो मुझे ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्डर इज़ ऑर्डर। ठीक है, हम लोग तो भाई बस एज अ सर्वेंट है, सीधी बात है, सिविल सर्वेंट, और देश के जो नागरिक हैं उनकी सेवा में सेवक बन के जा रहे हैं, सीधी बात है, ये तो मामला एकदम क्लियर है। तो वो मैंने ऑर्डर का पूरी तरह से पालन किया। कुछ आईसीटी कोर्सेज करने रहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो जैसे इसमें एक कोर्स है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स, एक कोर्स है आपका पावर बीआई बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का, एक इसी पे है एसक्यूएल। मेरे हिसाब से जो भी एस्पिरेंट हैं, अभी आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए प्री मेंस इंटरव्यू, प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू के बाद आपको अपने आप गाइडलाइंस सारी आती रहती हैं, हर साल चेंज होती रहती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो हर बार चेंज होती रहती हैं, उसके डिटेल्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गई आपकी जो जानकारी का मतलब कोर्सेज के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये बता दिया कि वो लगभग कुछ डेली 2-2.5 घंटे की क्लासेस होती है, आप उसको करते हैं। एक कोर्स है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो कुछ अच्छे कोर्सेज लबासना नो डाउट है कि करवाती है, ताकि ऑफिसर ट्रेनिंग जाने से पहले, वहाँ पे पहुँचने से पहले कुछ बेसिक उनको तैयारी हो जाए। वहाँ पे जाने के बाद जैसे मेरा बेसलाइन असेसमेंट 31 जुलाई को होगा, तो एक बेसलाइन असेसमेंट होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट में सीधी बात है, बेसलाइन असेसमेंट का मतलब यही होता है क्लियर कट कि आपका ये बताया जाता है कि आप इस लेवल पे हो, उसके कोई नंबर नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता है, आप इस लेवल पे हो और इस वजह से जो कोर्स का डिजाइन होगा वो आपके लिए ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद एक टेस्ट होता है जो आपको बताता है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक जो कोर्स होता है वो होता है कि आप इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ टाइप का कोर्स, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, 93 क्वेश्चंस मिले थे, उसमें फिल करना था कि आप रिएक्शन क्या देते हो, आप चीज़ों के बारे में कैसे हो, प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो। तो वो आपका बेसिकली आपको आपकी साइकोलॉजी समझने के लिए एक फॉर्म पूरा भरवाया जाता है, तो वो वहाँ पे भर के आप जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है कि प्रोसीजर क्या क्या है, लबासना में जाने से पहले क्या क्या है। अब देखो जो शेड्यूल आया है लबासना का, यानी जो प्रॉपर शेड्यूल है, जो अभी हम लोग का जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। इसका ऑफिशियल जो आप कह सकते हो उद्घाटन समारोह है वो है 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को ऑफिशियल उद्घाटन समारोह लबासना में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट होकर चलेगा 3 नवंबर तक। तो 3 नवंबर तक तो लबासना में रहना है ग्रुप ए सर्विसेज को, सभी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं, इन्वॉल्वमेंट बहुत सारा होता है, जिसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको यहीं पे बताऊंगा। जैसे एक होता है आपका ड्रेस, तो ड्रेस वाला मामला एकदम क्लियर है, लबासना में स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आपको मेस में भी जाना है तो आपको बिजनेस सूट पहन के जाना है, आप रूम के बाहर कैजुअल पहन के नहीं रह सकते, सीधी बात है, कैजुअल पहन के आप रूम के बाहर नहीं रह सकते। कुछ ऑफिशियल जो फंक्शन होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इनाग्रल सेरेमनी जो है, उसमें क्या है, आपको सीधी बात है बंद गला, एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर कपड़ा भी बताया गया है कि ये वाला कपड़ा रेमंड का ये कपड़ा होना चाहिए, उस कपड़े का आपको बंद गला सिलवाना है और वो आपको पहनना है प्रॉपर। तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम ऑफिशियल तरीके से होती हैं। वहाँ पे हम नॉर्मल, मतलब आप समझ सकते हो एकदम एक अनुशासन अंदर होना चाहिए। तो ये बात है रेगुलर का।
डेली कुछ क्लासेस चलेंगी और बाकी सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद 2-3 इवेंट हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द लवासना है। तो जो 3 महीना हम लोग का लवासना में होने वाला है ग्रुप ए और बाकी सेंट्रल सर्विसेज का, तो 3 महीना जो है उसमें 1 महीना तो मान के चलो हमें बाहर रहना है मसूरी के। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है आरंभ प्रोग्राम होता है, उसमें आरंभ प्रोग्राम में केवड़िया, गुजरात की केवड़िया में जगह जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, हमारे जो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट आते हैं, वहाँ पे बताते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, अपने केस स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशनल ट्रिप समझ सकते हो आप। एक हफ्ता वहाँ पे जो टेंट सिटी है केवड़िया में, वहाँ पे रोका जाता है। स्पेशल, मैंने ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है, जो मुझे जानकारी है कि उसके लिए स्पेशल ट्रेन होती है। वो स्पेशल ट्रेन जो है देहरादून से, और वो प्रॉपर वहाँ तक केवड़िया तक जाती है। तो एक इवेंट तो ये हो गया 1 हफ्ते का। इसके बाद 8 दिन का होता है हिमालयन ट्रैक। हिमालयन ट्रैक ये बहुत मतलब ये इसको माना जाता है हाई पॉइंट ऑफ द जो फाउंडेशन कोर्स है, इसको हाई पॉइंट माना जाता है। इसमें ये होता है जो मैंने अपने दोस्तों से, जो लास्ट ईयर मेरे बैचमेट्स थे उनसे मैंने जो बात की, जो मेरे कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थे जो लास्ट ईयर लवासना गए थे, तो उसमें यह है कि आपको एवरेस्ट बेस कैंप से लेके जुकू वैली, नागालैंड, बहुत सारी जगहों पे, कंचनजंगा बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप, वो 8 दिन की प्रॉपर ट्रैक होती है। और हिमालय के एकदम बहुत एक्सट्रीम पॉइंट तक, मतलब आपको आपकी एक्सट्रीम पॉइंट तक, मैं हिमालय का एक्सट्रीम तो नो डाउट है कि ह्यूमन के बस का नहीं, आपकी एक्सट्रीम पॉइंट तक आपको ले जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग होती है और ये चीज़ होता है। तो वो 8 दिन की वो ट्रैक हो गई। 1 हफ्ते का आपका हो गया आरंभ प्रोग्राम। 5 दिन का होता है विलेज विजिट। वहाँ पे आपको भारत के किसी एक रिमोट विलेज में भेजा जाता है, वहाँ पे आपको चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस होता है। तो ये है लवासना का जो इंटरनल शेड्यूल है वो है। इसमें वीकेंड पे सैटरडे को तो देखिए 5 दिन क्लास चलेंगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस चलती हैं प्रॉपर, वो एकदम बिजी रहता है उसमें। शाम को कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई कुछ, कभी जिम, कभी स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें होती हैं। वीकेंड जो सैटरडे है आपका, सैटरडे वो भी आपका एकदम पूरी तरह से इंगेज्ड होता है। सैटरडे को आप जाते हो ट्रैक करने, तो लोकल ट्रैक्स पे आप जाते हो हर सैटरडे को। ये लवासना की तरफ से है ताकि आप ट्रेनिंग ले पाओ वो जो 8 दिन की हिमालयन ट्रैक है उसके लिए। हर सैटरडे को आप जाते हो और प्रॉपर आप वहाँ पे 4-5 बज जाते हैं आपको घर वापस आते हैं। तो सैटरडे भी आपका पूरी तरह से बिजी। जनरली हर संडे भी कोई ना कोई इवेंट होता है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि हम लोग जब पहुँचेंगे तो 15 अगस्त भी आएगा आपका, बहुत सारे कभी माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कभी उपराष्ट्रपति महोदय भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो आप कह सकते हो जो विशेष अतिथि हैं वो भी आते रहते हैं संडे को। कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इंडिया डे मनाया जाता है, बहुत सारे प्ले कराया जाता है बहुत सारा, तो वो सारी एक्टिविटी होती है। तो ये एकदम आप समझ सकते हो फुली पैक्ड शेड्यूल होता है। जो 3 महीने का शेड्यूल होता है वो फुली पैक्ड होता है। बात यह है, एक जो और ख़ास बात यह है, वो जो शेड्यूल होता है जो लवासना में, वो नो लीव कोर्स होता है। मतलब आप वहाँ पे छुट्टी नहीं ले सकते, आप क्लासेस में लेट नहीं पहुँच सकते। जैसे हमारी आदत होती है ना कि हम लापरवाही कर दें, बाकी चीज़ें कर दें, वहाँ पे एकदम नहीं। आप प्रॉपर वहाँ पे एक स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट आप जा रहे हो वहाँ पे अनुशासन सीखने, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज़ आनी चाहिए वो कोर्स करने के बाद। तो उस कोर्स का जो क्राइटेरिया होता है वो लवासना आपके अंदर जो एक सर्वेंट वाली भावना है, जो एक सेवक वाली भावना है, वो आपके अंदर इंस्टिल करने की पूरी कोशिश करता है कि आप वो आते हो, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में ऑब्जर्व करते हो। जो हमारे देश के जो टॉप सिविल सर्वेंट हैं वो आते हैं, वो आपको लेक्चर देते हैं, वो आपको बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरा फुली एक्टिविटी बेस्ड वो प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से काफ़ी मोटिवेटेड रहते होंगे और मोटिवेट होंगे। और अगला साल अगर आप इस साल लिस्ट में नहीं हैं तो अगला साल आपका हो और आप भी लवासना की ट्रिप जरूर करें। तो ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में आना है लवासना की ट्रिप के लिए। हाँ, आप अगर आईएएस बनते हैं तो वो आपका होम ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसमें बाकी चीज़ें होती हैं। जाते जाते मैं लास्ट अपना बारे में बता देता हूँ। मुझे प्रेडिक्शन यही है कि मुझे आईपीएस 99% चांस है कि मिल जाएगा। कोई स्पेशल कोई घटना हो गई, हमने डेटा में कोई चूक कर दी हो, कुछ प्रॉब्लम कर दी हो तो ये है, नहीं तो आईआरएस अलॉट होगा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी हैं अपने आप में सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबका अलग अलग काम है, सबके लिए अलग अलग डिफिनीशन है। सीधी बात है, एक सर्विस दूसरी सर्विस के कंपैरिजन में नहीं है। भारत, ये 5 उंगलियां हैं, ये भारत की विभिन्न सर्विसेज हैं, सभी उंगलियों के अपने अपने काम हैं। तो ये कोई उंगली को आप कम अधिक ये नहीं मान सकते। सीधी बात है। हाँ, यह है कि सबको चार्म, नो डाउट है कि आईएएस इज अबाउट डाइवर्सिटी, इज अबाउट चार्म, तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तो मतलब कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, सारी सर्विसेज जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्विस आपको मिले, ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विस मिलती है, ग्रुप बी की मिलती है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देश सेवा का आपको बराबर अवसर मिलता है, बराबर मौका मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।